बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं, कोई और सरकार क्यों नहीं देखना चाहते? देश का विकास करेगी जो सरकार वही देखना चाहेंगे ना। कोई राशन में खाता मिला है ना, सिलेंडर फ्री बैठे तो ना उनमें कुछ मिला है, मकान फ्री दे रहे हैं उसमें भी कुछ नहीं मिला है। 24 में ये सरकार भारी बहुमत से आएगी? नो डाउट आएगी, नो डाउट आएगी, 100% आएगी। तो मिली जुली सरकार से मिली जुली सरकार देखना चाहते हैं क्या? फिर भी आपकी पसंद क्या रहेगी? मिली जुली सरकार। नमस्कार, आज हम बात करेंगे 2024 का जो चुनाव आ रहा है लोकसभा का, उसके विषय में बात करेंगे कि जो जनता है वो किसकी सरकार देखना चाहती है, उनकी पसंद पहली क्या है। आइए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो किसकी सरकार देखना चाहते हैं। जी, आपका नाम? बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं, नाम प्रशांत त्रिपाठी। बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं, कोई और सरकार क्यों नहीं देखना चाहते? देश का विकास करेगी जो सरकार वही देखना चाहेंगे ना। तो देश का विकास करेगी। जी तो जानना चाहूंगा, बीजेपी ने 10 साल राज किया है, तो अभी तक जो विकास के कार्य हैं, आप मुझे कोई 3 कार्य बताएंगे? हाँ, देखो, एक तो रोड मैप जो तैयार किया है बीजेपी ने, जो अपने हाईवेज बनाए हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जो एक अपना राम मंदिर का निर्माण चल ही रहा है। जो राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ने कराया है, बिल्कुल वो बीजेपी। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था उसको। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो सरकार के ऊपर चलती है ना। सुप्रीम कोर्ट कैसे चलेगी सरकार के ऊपर? सरकार ने खरीदी थोड़ी है सुप्रीम। नहीं, इनडायरेक्टली तो सरकार की तरफ से चलती है। तो यानी कि आपका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिका हुआ है? बिका हुआ नहीं है, वो सिस्टम समझ रहे हैं ना भाई। जनता की जो भावना है उसको भी सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है, सरकार भी समझ रही है। तो सरकार को, कोर्ट को, सबको साथ में मिलकर चलना पड़ेगा ना। देश को आगे बढ़ाना है तो सरकार अलग चलेगी, कोर्ट अलग चलेगा, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। जी, और बताइएगा, और विकास के क्या कार्य किए हैं जो जनता के हित में विकास किए हुए इस सरकार ने, वो काम बताइए। जनता के हित में भी बहुत काम किए हैं। जैसे थोड़ा करप्शन भी कम हुआ है आजकल। थोड़ा पब्लिक में जो भी आप देख रहे हैं कि पहले जो डर का माहौल था, ये आदमी जो हमारे घर की लेडीज हैं वो देखिए आपकी रात में 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था। आज की डेट में आप यूपी में ही देख लीजिए, खुलेआम सारी महिलाएं घूम रही हैं, जॉब पर भी जा रही हैं, बच्चियां पढ़ने के लिए भी जा रही हैं, लेट नाइट आदमी जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, बिना डर के काम कर रहे हैं। वो सब क्या गवर्नमेंट का अचीवमेंट है। जी, न्यूज़ तो आप सभी देखते हैं, तो आपको याद होगा जो मणिपुर का कांड हुआ था, जो अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो अभी रेप किया गया, उनके जो 3 रेपिस्ट थे, उनका जो लिंक था सीधा बीजेपी से था ऊपर तक। नहीं, अब हर सरकार में देखो, हर आदमी तो ये नहीं है कि मतलब हर जगह सब सही आदमी है। तो फिर बेटियां सेफ कहाँ से? भी हो नहीं, आप बाकी रिकॉर्ड भी उठा के देखिए ना कि इसके पहले भी काफी रेप हुए थे। लेकिन जो तो ऐसा लगता है आपको करप्शन, क्राइम नहीं हो रहा है सरकार? नहीं, क्राइम हो रहा है, बट जो क्राइम पे है अभी लगाम लगी है। कम तो हुआ है ना, आगे और भी डेवलपमेंट होगा और भी कम होगा। तो 24 में आप किसी और सरकार को नहीं देखना चाहते? राहुल गांधी जो है एक बहुत ही एजुकेटेड जो है, एक लीडर कह सकते हैं उन्हें, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही समझदार, तो उनको क्यों नहीं देखना चाहते? देखिए, राहुल गांधी इंडिविजुअली पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, सब कुछ है। बट एक सरकार को, जो भारत जैसी सरकार है, बड़ा देश, उसको चलाने के लिए बहुत सी सारी चीज़ें चाहिए। उनके आसपास का जो माहौल है, जो भी उनके साथ में और भी जो नेता जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, वो भी तो मतलब उतने एक्टिव होने चाहिए ना। खाली राहुल गांधी के पढ़े लिखे होने से देश नहीं चल पाएगा, बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए उनके साथ में। जैसे मोदी जी के साथ में अब उनका पूरा जो मैनेजमेंट है वो आप देख लीजिए। सतीश शाह जी बैठे हैं, अजीत डोभाल जी बैठे हुए हैं, है ना, जो विदेश मंत्री हैं, जो मतलब एक ग्रुप होना चाहिए ना। वो अभी कांग्रेस के पास आज की डेट में नहीं है। आगे अगर होगा तो लोग जुड़ेंगे उनसे, विश्वास करेंगे, आगे कुछ होगा। तो सरकार तो बदलती रहती है, तो हो सकता है कि आज के 5 साल बाद, 10 साल के बाद में राहुल गांधी का भी ऐसा वो हो जाए कि भाई उनको भी आदमी वो करे। पर्सनली तो हम किसी और, आपको राहुल गांधी से किसी को वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज़ है कि अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बन भी जाती है तो उसे कौन ड्राइव करेगा, कैसे ड्राइव करेगा, कहाँ से लाएंगे अपना इतना मैनेजमेंट। कांग्रेस के पास जो है दिग्गज नेता नहीं है जो सरकार को चला सके। बिल्कुल बिल्कुल सही। जी, आइए और लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। जी सर, 24 में किसकी सरकार देखना चाहते तो मिली जुली सरकार से। हैं? मिली जुली सरकार देखना चाहते हैं क्या? फिर भी आपकी पसंद क्या रहेगी? मिली जुली सरकार, यही एक आसान रास्ता है, मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार से आपका क्या तात्पर्य है, यानी कि क्या, किस तरीके की सरकार आप देखना चाहते हैं? अरे बीजेपी की सरकार। गठबंधन चाहते हैं? नहीं, बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार चाहते हैं, तो बीजेपी की सरकार ही क्यों चाहते हैं? सही है, बीजेपी ने चीज़ें कंट्रोल कर रखी है, डेवलपमेंट है। अभी डेवलपमेंट ग्राउंड स्टेज पे है, अभी आपको दिखेगा नेक्स्ट 5 ईयर और सही 10 साल में जो है डेवलपमेंट किया है सरकार ने। डेवलपमेंट हुआ है, फेज वाइज फेज हुआ है, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा है, वो फ्लोर वाइज नहीं दिखता ना। अभी ग्राउंड पे काम चल रहा है, वो इमारत खड़ी होगी फिर ऊंचे तक जाएगी, जब दिखेगा आपको। डेवलपमेंट तो है, ऐसा नहीं है। जी,
अच्छा, तो इस सरकार ने अभी एक कानून में बदलाव किया था, हिट एंड रन कानून में। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सुना भी नहीं है ना पढ़ा है। जी, मैं आपको बता देता हूँ। हिट एंड रन जो कानून था, इन्होंने सरकार ने जो बदलाव किया था कानून में कि यदि कोई भी ट्रक ड्राइवर से दुर्घटना होती है तो उसको 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा होगी। ठीक है, उसको देना होगा। तो इन्होंने ये कानून जो है वो वापस लिया, क्योंकि पूरे देश में हड़कंप सा मच गया था इस कानून को लेकर। इन्होंने ये कानून वापस लिया, तो इस कानून को लागू ही क्यों किया था? सही बात है, या तो लागू करना चाहिए था, सही से करना चाहिए, नहीं तो वापस नहीं आना चाहिए। इसका कहीं ना कहीं तो खोट है फिर, ये बात तो मानी जाएगी। तो ये कानून जो बनाते हैं तो किस तरीके से, यानी कि किसी से मीटिंग होती है, बातचीत होती है, कैसे भी कानून बना दिया ये जाता तो वही पॉलिसी मेकर जाने, हमें तो पता नहीं है इस बारे में। लेकिन अगर वापस हो रहा है तो कहीं ना कहीं लूप होगा, इसका मतलब किसी को फेवर में लिया ही नहीं होगा। है? और किसी सरकार को नहीं देखना चाहते 24 में? चेंज हो सकती है, बदलाव भी आ सकता है, लेकिन आपने प्रेफरेंस बोला है तो बीजेपी सही है। कांग्रेस भी आती है तो हम तो ये चाहते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई भी आए पार्टी। कांग्रेस ने 60 साल राज किया। एग्जैक्टली, लेकिन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, अपना जो भी पार्टी आए देश के हित में काम करे तो कोई बुराई नहीं है। गवर्नमेंट बीजेपी का यह है कि बीजेपी अपने के प्रोजेक्ट्स के चल रहे हैं, तो अब वो शायद फाइनलाइजेशन पे हो, इसलिए उसे 5 साल और चाहिए हो, लेकिन अगर देश हित में है तो बेहतर है। क्या देश की जनता ये नहीं चाहती कि इस देश को जो है आगे जो लेके चले कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति लेके चले, पढ़ा लिखा भी होना वेल चाहिए, एजुकेटेड जो हो? लेकिन ये गवर्नमेंट पढ़ा लिखा आदमी तत्पर है आपका कैसे है? मैं तात्पर्य आपको बता दूं कैसे है। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जैसे कि आपको सभी को पता है, राहुल गांधी, आप राहुल गांधी की बात और मोदी की बात करना चाहते हैं कि मोदी, इन दोनों में कौन मोदी की बेस्ट? एजुकेशन प्रोफाइल थोड़ी सी लो है और राहुल गांधी की हाई है, बस इतना कहना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि राहुल गांधी लीड करें एज अ एजुकेशन के हिसाब से, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं आपकी बात का वो कह रहा हूँ, तो इसका ये भी एक उसका क्रॉस है कि पॉलिसी तो चलाने वाले आपके आईएएस हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं, बनाते तो वही हैं। ये तो सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह है, मान लीजिए हमारे नेताओं को, तो ऑब्वियस है वो तो एक उन्होंने पॉलिसी के लिए बोला कि इस तरह की पॉलिसी चाहिए, उन्होंने बना के लिया है, तो बनाने वाले तो सेक्रेटरीट से हैं। तो आप इस बात को क्या कंसिडर करें कि पढ़ा लिखा आदमी, हाँ नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, देश की समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी मैच्योर हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं देश को, और पढ़े लिखे हैं, ये हो सकता है अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो और फायदा करें अपने एजुकेशन के हिसाब से। लेकिन ये एक प्रोफाइल होनी चाहिए कि एक देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जी, आप क्या कह रही थी, बताइए। मैं तो ये कह रही थी, मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, कुछ कह भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं गरीबों के लिए। हैं? तो सिर्फ कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। आपको कोई फायदा मिला है अब तक? हमें तो कुछ नहीं मिला है। हमें तो ना तो कोई राशन में खाता मिला है, ना सिलेंडर फ्री बैठे तो ना उनमें कुछ मिला है, मकान फ्री दे रहे हैं उसमें भी कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिल रहा है मेरे को। तो क्या मिल रहा है? कुछ नहीं तो आपको ना तो राशन मिल रहा है, मकान के लिए आपने आवेदन किया था? किया था, मेरे फॉर्म भरे थे, कुछ नहीं मिला उसमें भी। जी। तो क्या चाहते हैं, 24 में सरकार बदलाव देखना चाहते हैं या नहीं? मैं तो भाई मोदी को बिल्कुल वोट देने नहीं चाहती, वोट नहीं देना चाहती? भाई क्योंकि जब कुछ कर ही नहीं रहे गरीब है उनके लिए, एक बार सोचो कुछ करे, कहीं थाने में जाए, कहीं भी जाए, घूस भरो, घूस भरो, घूस से काम होता है। और मोदी जी घूस नहीं दबा रहे, कुछ भी नहीं करवा रहे, क्या करवा रहे? कुछ भी करवा रहे? कुछ जनता भी तो कहती है कि करप्शन है ही नहीं है इस सरकार में। नहीं, ये सब झूठी झगड़े में आते हैं। हमारे लिए दुनिया को सिलेंडर बांटे, हमारे लिए कोई सिलेंडर है? किसी को नहीं है, गरीब को नहीं है। पैसे वाले के सिलेंडर देखो, बीपीएल कार्ड देखो पैसे वालों के। जी, आप एक होका चलाती हैं यहाँ पर? होका चलाती हूँ। कितने सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर? करीब मोरे को करीब 4-5 साल हो गई। 4-5 साल से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, होका चलाते हैं। कोई होका भी अभी तक चलाती जो है सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है? कुछ भी नहीं, 1 रुपए का लाभ नहीं है, कुछ भी। जी। तो 24 में सरकार किसी और की देखना चाहती है, किसी और के देखना जो चाहते आपके फायदे की बात करे, जो आपके हित में काम करे। हैं। और क्या? जी भैया, आप बताइएगा 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते मोदी की ऑब्वियसली बात है। हैं? मोदी जी की सरकार देखना चाहते हैं। बीजेपी की क्यों देखना चाहते हैं? यार इतने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं देश में, मतलब इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, इतने सारे मतलब एक मिनट, हाँ अरुण आ जाओ, ठीक है, इतने सारे जैसे डेवलपमेंट अपने हाईवे बने हुए हैं, इतने सारे नए नए एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। इसके अलावा फिर जो लोगों की आस्था का केंद्र है वो तो एक मेन मुद्दा है ही। तो आपको क्या लगता है, किसी और गवर्नमेंट ने सुविधाएं नहीं दी, उन्होंने काम नहीं किया? आईआईटी, एम्स जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है कांग्रेस ने दी है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी ने कोई डेवलपमेंट किया इन चीजों में? कांग्रेस ने कितने एम्स बनाए? एक। जी। आज की डेट में इंडिया में कितने एम्स हैं? 19। बाकी का 18 एम्स किसने बनाए? 60 साल भी तो बाजू उसी सरकार ने किया है ना। मैं कह रहा हूँ, बीजेपी वही ने तो जो कह रहा हूँ।
कि कांग्रेस ने 60 साल राज करके एक एम्स बनाया, बीजेपी ने अपने पिछले 10 साल में 18 एम्स बनाए। कांग्रेस ने 60 साल में 7 IIT दिए, आज की डेट में मतलब 18 IIT कॉलेज है, किसने दिए? तो ये सब लेक्चर्स मतलब पुराने हो गए कि कांग्रेस ने एम्स बनाया, IIT बनाया, एम्स बनाया। कांग्रेस 7 IIM दी, 6 IIM दिए थे, आज की डेट में 16 IIMs हैं, बाकी किसने दिए? जी। करंट इंडिया गवर्नमेंट ने। तो ये तो सब डायलॉग आपको क्या लगता है 24 में ये सरकार भारी बहुमत से आएगी? नो डाउट आएगी, नो डाउट आएगी, 100% आएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं थे। अब जैसे कोविड के टाइम में भी इतने सबको फ्री, मतलब 1 रुपए किलो चावल, 1 रुपए किलो अनाज, वो भी तो सबको दिया था, वो फैसिलिटी दी थी। कोविड से पहले जो है एक हम लोग सिंगल पीपी मतलब मैन्युफैक्चर नहीं करते थे, नाउ वी आर द मतलब पीपी एक्सपोर्टर हैं वर्ल्ड में। इतने सारे कंट्रीज को हमने मतलब वैक्सीन सप्लाई की है एज अ फ्रेंडली रिलेशन, ठीक आपका है। कहना है इंटरनेशनल लेवल पर हमारा देश बहुत ऊपर जा चुका है। डेफिनेटली जा रहा है और जा रहा है, एंड वी आर गोइंग टू बिकम ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सून। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो बीजेपी की डिमांड कर रहे हैं लोग, 2024 में जो सरकार आएगी बीजेपी की आएगी, और कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी ने काफ़ी विकास के कार्य किए हैं, हाईवे बनवाए हैं, IIT एम्स के लिए भी उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं, राम मंदिर का मुद्दा जो है उन्होंने आगे बढ़ाया उसको और वो पूर्ण हो रहा है, इसके लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं। मैं मोइन अहमद TVM 24 से।